हेलो स्टूडेंट, आज जो स्टार्ट करेंगे वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 12 से और चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आईआईटी के लिए, नीट के लिए, नेवी, एयरफोर्स, अन्य जितने भी एग्ज़ाम है साइंस से रिलेटेड सभी के लिए जो है एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज हम एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या गिवन है इसमें? टू चार्ज। फर्स्ट जो चार्ज है वो कितना है अपने पास? 5 × 10⁻⁻8 कूलम। और सेकंड जो चार्ज है -3 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर। दोनों की जो डिस्टेंस है, जो गैप है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर। हम ओरिजिन मान के चलते हैं, जो कोऑर्डिनेट है उस पे फर्स्ट चार्ज रखा हुआ है ओ पे, सेंटर पे। और कितना है अपने पास फर्स्ट चार्ज? 5 × 10⁻⁻8 कूलम Q1। और सेकंड जो चार्ज रखा हुआ है वो इस पॉइंट पे रखा हुआ है, ए पॉइंट पे। सेकंड चार्ज कितना है? -3 × 10⁻⁻8 कूलम Q2। आगे क्या गिवन है? एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। जो ये लाइन ज्वाइन हुई है, ये जो लाइन है इनकी, दी टू चार्ज, इन दोनों चार्ज से इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो हम पॉइंट इस लाइन पे लेंगे। और आगे क्या है? टेक द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी जीरो। और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या है? जीरो। यदि यहां कोई चार्ज नहीं है तो जो पोटेंशियल इनफाइनाइट पे है वही पोटेंशियल क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन यहां चार्ज है तो यहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। और एक ऐसा पॉइंट है जिस पे पोटेंशियल क्या है? जीरो। वो देखना है हमें। तो हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, मान लो यहां ये P पॉइंट पे क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो यहां जो पोटेंशियल है O के कारण है और A के कारण जो चार्ज रखा हुआ है, टोटल सम कितना है? जीरो। तो V क्या हो गया? V1 + V2 = 0। तो V1 देखना है हमें। V1 के Q1 O से P तक की डिस्टेंस OP। V2 क्या है? के Q2 और यहां से इसकी डिस्टेंस AP, क्योंकि Q2 कहां रखा हुआ है? A पॉइंट पे। और टोटल क्या है? जीरो है। इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो अपने पास इक्वेशन आती है के Q1 OP इक्वल, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस के Q2 डिवाइड में AP। के से के कैंसिल, वैल्यू पुट करते हैं। Q1 कितना अपने पास? 5 × 10⁻⁻8 OP, ये डिस्टेंस। और टोटल जो डिस्टेंस है ये कितनी है अपने पास? अपने पास है ये 16 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस है? 16 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस मान के चलते हैं हम S। और ये डिस्टेंस कितनी बची अपने पास? 0.16 - S। ये 0.16 है मीटर में। वैल्यू पुट करो आप। O से P तक की जो डिस्टेंस है वो है S माइनस Q2 की वैल्यू क्या है? -3 × 10⁻⁻8। और AP की जो डिस्टेंस है वो है
0.16 माइनस एस, 10⁻⁻8 से कैंसिल, माइनस से माइनस ये कैंसिल, यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद यहाँ क्या आता है अपने पास, 5 की 16 से, तो 0.80 माइनस 5s इक्वल 3s। s की वैल्यू सभी एक तरफ करेंगे और बाकी वैल्यू एक तरफ, तो 0.80 इक्वल 3s, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस 5s, तो टोटल हो गया 8s, और s आ गया अपने पास 0.80 डिवाइड में 8, मतलब आ गया 0.10 मीटर, या क्या बोल सकते हैं अपने पास, ये जो डिस्टेंस आ गई s, ये आ गया अपने पास 10 सेंटीमीटर। और दूसरा हम केस क्या कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड केस। ये जो पॉइंट हमने इसके बीच में लाई किया था, वो पॉइंट हम इस तरफ भी लाई कर सकते हैं। तो हमने पॉइंट कंसीडर किया यहां पे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये सेकंड केस के लिए ये जो डिस्टेंस है वो है s, क्या आ गई, s डिस्टेंस। तो अब की बार जो v1 आ गया k q1 और o से p तक की डिस्टेंस, इधर माइनस k q2 डिवाइड में a से p। तो अपने पास जो o से p ये जो डिस्टेंस है s हो गई, k से k कैंसिल, क्या वन की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻8, और ये आ गया अपने पास s। दूसरी वैल्यू जो है अपने पास -3, और यह माइनस इंटू 10⁻⁻8, और AP की वैल्यू जो है s माइनस में 0.16, माइनस से माइनस कैंसिल, पावर से पावर ये कैंसिल, तो आपकी बार अपने पास आ गया 5s माइनस 0.80 इक्वल 3s। वही s की वैल्यू एक तरफ, बाकी वैल्यू एक तरफ, 5s माइनस 3s इक्वल 0.80, तो अपने पास यहां बचता है 2s इक्वल 0.80, और s इक्वल आ गया अपने पास 0.40 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ये डिस्टेंस आ गया अपने पास 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है अपने पास 2.2, इसमें क्या गिवन है अपने पास, ए रेगुलर हेक्सागोन, अपने पास एक रेगुलर है हेक्सागोन, और इस सभी की जो साइड है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, ABCDEF, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और ई से एफ, और एफ से ए, जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसके हर एक कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम। सभी पे जो चार्ज है वो क्यू कितना है 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो का जो मीनिंग है 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और जो डिस्टेंस है अपने पास 10 सेंटीमीटर ये है, 10 ये है, 10 ये, सभी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन।
इसके सेंटर पे यहां हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां जो सेंटर के ऊपर जो पोटेंशियल है ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी, ड्यू टू डी, ड्यू टू ई और ड्यू टू एफ। टोटल कितने चार्ज के कारण पोटेंशियल यहाँ 1 2 3 4 5 6 के कारण, और सभी पे चार्ज क्या है, इक्वल है। अब जो डिस्टेंस है इसकी सेंटर से, ये डिस्टेंस भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। सेंटर से सभी चार्ज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, ओ से ई और ओ से एफ, सभी जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.10। तो अपने पास डिस्टेंस भी इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है, तो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो 6 टाइम होगा। तो यहां क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल किस पे है, ओ पे, किस पे है, ओ पे, सेंटर के ऊपर। तो क्या हो गया अपने पास 6 टाइम हो गया के क्यू डिवाइड में जो डिस्टेंस है आर, ये सभी आर की इक्वल हो गई। तो वैल्यू पुट करते हैं 6, के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 की पावर -6, डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2। तो ये जो डिस्टेंस हो गई वैल्यू पुट की हमने, तो ये -2 -6 कितना हुआ -4, 8 कितना बचा 10 की पावर +4। ये पावर तो सोल्व हो गई अपने पास। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30 और 39 जा 270। तो अपने पास क्या आ गया 270 इंटू 10 की पावर 4। इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हुआ अपने पास 2.7, 1 2 1 2, इसके बाद पॉइंट लगा 4 ये 2 ये, तो क्या हो गया 10 की पावर 6 वोल्ट। अपने पास ये आंसर निकल के आ गया। तो इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 जो है 2.3 और 2.4 हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।